हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अरबाज कोवरे में, जहां पर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑब्जेक्ट इन C++। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक क्लास इन C++ के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो चलिए आज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इन C++ ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसे यूज़ कैसे किया जाता है, इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर एक्सेस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल ऑफ ए क्लास, अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इन C++। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये कुछ नहीं बल्कि एक वेरिएबल होता है। ठीक है, आप नॉर्मल प्रोग्राम में इंट, फ्लोट या फिर जो भी प्री डिफाइंड एक डाटा टाइप होते हैं उनके एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट का आई हम डिक्लेयर करते हैं, फिर फ्लोट का एफ डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी जितने हम चाहें उतने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करते हैं एक डाटा टाइप के पर्टिकुलर एक टाइम में। सेम यहाँ भी वही होता है। एक क्लास जो कि एक डाटा टाइप ही है, ठीक है, उसको एक कोई यूज़र डिफाइन करता है। करेक्ट फ्रेंड्स, उसका हम कोई वेरिएबल जब बनाते हैं फ्रेंड्स, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट C++ में। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++ along with its attribute and action, where attribute and action are basically variable and function belong to the class. तो फ्रेंड्स, आपको इस पॉइंट से कुछ फ़िलहाल समझ में नहीं आया होगा, तो खैर मैं समझा देता हूँ इस पॉइंट को। तो फ्रेंड्स देखिए, हम कोई भी प्रोग्राम लेते हैं या कोई भी टॉपिक लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उसे हम एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हर एक प्रोग्राम में एट्रीब्यूट होता है, इन द सेंस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्शंस इन द सेंस कुछ फंक्शंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स इन द सेंस वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, वेयर एट्रीब्यूट एंड एक्शन आर बेसिकली वेरिएबल एंड फंक्शन बिलोंग टू द क्लास। क्लास के अंदर में जो डिफाइंड होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस, वो सब डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट और एक्शन से वही मतलब है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये सेकंड पॉइंट एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम देते हैं बॉडी। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि लेग्स, टंग, लिप्स, हैंड्स। ठीक है, और उनके एक्शंस क्या क्या होते हैं, वॉक, टॉक, रीड, राइट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे क्या लेंगे, बॉडी पार्ट्स को वेरिएबल लेंगे और एक्शंस को क्या लेंगे, एज ए फंक्शन लेंगे। ये एक क्लास हो गई जो कि वेरिएबल और फंक्शन से डिफाइंड है। ठीक है, वेरिएबल और फंक्शन इसमें डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है, जिसमें बॉडी पार्ट्स को हम वेरिएबल लिए हैं, एक्शन को हम फंक्शन लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको समझ में आया। हर एक क्लास में ऐसे ही वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट से उन सब फंक्शंस को और वेरिएबल्स को हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अ क्लास प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, सो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किससे बनता है, क्लास का ही बनता है। मैं आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग से समझाता हूँ। इंट जैसे कि आप डाटा टाइप है, उसको कोई वेरिएबल, हम 3 वेरिएबल ले लिए ABC। अब वो तीनों वेरिएबल कौन से टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं। ये किसने बताया, कंपाइलर को। इंट का मतलब, चलो मैं जानता हूँ, प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है, पहले से डिफाइंड किया हुआ चीज़ है वो। ठीक है, एक क्लास हम बनाते हैं, मैं बॉय नाम के क्लास बने, बॉय वहाँ पे लिख दूंगा, बॉय ABC। तो क्या कंपाइलर समझ पाएगा, नहीं ना फ्रेंड्स, क्योंकि कंपाइलर को इसका मतलब नहीं पता है। अब वहाँ पर इंट का मतलब कंपाइलर को पता हुआ होता है। ठीक है, तो ठीक है, इंट की कोई प्रोग्रामिंग होगी, कोडिंग होगी, जिससे कंपाइलर ये समझ पाया कि वो क्या है, तीनों वेरिएबल्स इंट टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है वहाँ पे इंट के लिए। ठीक है, इंट का एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, किसके लिए, वेरिएबल के लिए। ठीक है, इंट के अंदर कोडिंग की गई है जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। वो क्या शो करते हैं कि ये जो 3 वेरिएबल्स हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्लास को कोई डिफाइन करते हैं तो एक्चुअल में डिफाइन हो रहा होता है, तो वो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट बन रहा होता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आया फ्रेंड्स। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट बन रहा होता है, जिससे कि कंपाइलर ये समझ पाता है कि जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है ना, वो ऑब्जेक्ट इस क्लास के टाइप का है। और वो क्लास का मतलब कैसे समझता है, हमने जो कोडिंग की है वहाँ पर वो क्लास की, वो वहाँ से समझता है कि ऑब्जेक्ट उस टाइप का है। ठीक है,
क्लास जो कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है और ऑब्जेक्ट उस डाटा टाइप का होता है। ठीक है, तो समझ में आया फ्रेंड्स। देन फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड मेमोरी इज़ एलोकेटेड। जैसे कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई इंट का या फ्लोट का, कैर का, जो भी हो, हम कहीं भी डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। सेम यहाँ भी ऑब्जेक्ट को भी हम वेरिएबल ही कहते हैं, और जैसे ही वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन होता है वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी मेमोरी एलोकेट होता है। तो फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज़ राइट टू एक्सेस ओनली पब्लिक मेम्बर्स, इट कांट यूज़ प्राइवेट मेम्बर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास के अंदर में जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्शन से, लेकिन प्राइवेट सेक्शन का मतलब यही होता है कि बस अंदर में ही यूज़ करना, बाहर में उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट जो कि बाहर में डिफाइंड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, बाहर में डिक्लेयर होता है ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर में नहीं होता, क्लास के बाहर में होता है, तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट से उस प्राइवेट सेक्शन के किसी वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, कंपाइलर इसको एरर बता देगा। ठीक है, और क्योंकि खाली पब्लिक सेक्शन ही ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो डिक्लेरेशन पहले क्यों होता है ये चीज़ देख लेते हैं। व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। ठीक है, टू यूज़ डाटा इन फंक्शन डिफाइन इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, उस क्लास के अंदर में जितने भी डाटाज हमने डिक्लेयर किए हैं, जितने भी फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है, वो सबका यूज़ कैसे करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके ही करेंगे। जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तब तक उस स्पेसिफिकेशन का, उस ब्लूप्रिंट का, मतलब उस क्लास का कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो हमें उन सबको यूज़ करना है, डाटा जो कि डाटा फंक्शन जो भी डिक्लेयर हुए हैं क्लास के अंदर में, अगर उन सबको यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या करे, उन डाटा को, उन फंक्शन को यूज़ कर सके। ठीक है, उसका सिंटेक्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, सिंटेक्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉर्मली क्लास नेम, जो भी आपने क्लास का नेम दिया है वहाँ पे आपका क्लास का नेम लिखना है। ये सब कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये सब मेन फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिक्लेयर कहाँ करना है, हमेशा ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के नीचे करना है, वहाँ पे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, बस आपको क्लास का नेम लिखना है और उसके बाद कुछ भी ना करके स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नीचे में नंबर नेम की एक क्लास है और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एन नेम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, और फिर सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दिया है। हम वेरिएबल को भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखिए इंट आप इमेजिन करिए, उसके बाद आई इमेजिन करिए, हम सेम वैसे ही फॉर्म में यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास को भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर करते हैं क्लास के। तो फ्रेंड्स, अब ये तीसरा टॉपिक जो हमारा था, तीसरा जो पॉइंट था हमारा, ये देख लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये कि हाउ एन ऑब्जेक्ट गेट एक्सेस टू क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि डाटा हो गए, मेंबर फंक्शंस हो गए, उन सबको यूज़ कैसे करता है ओके वो ऑब्जेक्ट, ये चीज़ हमको देखना है अभी। व्हेन वी हैव टू यूज़ मेंबर्स ऑफ क्लास फॉलोइंग सिंटैक्स शुड बी फॉलोड। ठीक है, क्यों यूज़ करना होता है, क्यों एक्सेस करना होता है, ये मैंने पिछले पॉइंट पे क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, तो यूज़ कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए, आपको यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है वहाँ पर। जैसे कि नंबर क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट कौन था, एन। ठीक है, तो एन वहाँ पे लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, एन लिखना है। उसके बाद डॉट ऑपरेटर, ये डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। और जो फंक्शन या फिर वेरिएबल जो होगा किसका, क्लास का, ठीक है, उसको आप वहाँ पे साइड में लिख दीजिए उसके आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ, रिटर्न टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट नेम, फिर डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, फंक्शन आर्गुमेंट के साथ। ठीक है, तो ऐसे होता है क्लास का यूज़। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं ये क्लास का यूज़। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पूरी क्लास एन ऑब्जेक्ट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका एक सिंटेक्स, नॉर्मल सा सिंटेक्स में बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको किस को फॉलो करके, इस सिंटेक्स को फॉलो करके आपको पूरा प्रोग्राम को बनाना है। ठीक है, अपने हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई भी क्लास का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय। ठीक है, ये क्लास एक बॉय नाम की एक क्लास बन गई। उसके बाद आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस, देन नीचे में एक क्लोज करली ब्रेसेस, और फिर उसको टर्मिनेट करने के लिए क्या, सेमीकोलन। ठीक है, ये सब चीज़ मैं क्लास का जो वीडियो है उसमें समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके नीचे आपको प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन को डिक्लेयर करना है। अब हम चाहें तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर में क्या करना है, हमको वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है और सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। हम वहाँ पे फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन,
फंक्शन डेफिनेशन या फिर डिक्लेरेशन, कुछ भी आप डिफ़ाइन करके क्लास के बाहर भी आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें मैं आपको दोनों केसेस को समझाऊंगा, जिसमें क्लास के अंदर में भी डिफ़ाइन होता है फंक्शन कैसे होता है और क्लास के बाहर भी कैसे डिफ़ाइन होता है, इसे समझा दूँगा। तो देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन, और फिर यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, पब्लिक सेक्शन में भी हम वेरिएबल्स को और किसको, फंक्शन को ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो हो गया प्राइवेट सेक्शन पब्लिक सेक्शन। यहाँ पे क्या हो गई, क्लास एंड हो गई हमारी। ठीक, तो अब इसके बाद क्लास एंड होने के बाद हम क्या करना है, मेन फंक्शन को स्टार्ट करना है। तो कि मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है, मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ जनरल नॉलेज में पूछी जाती है तो इसमें मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई ऑब्जेक्ट को अब डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैं आपको बताया था। क्लास का नेम लिखना है बॉय, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1, ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, और फिर इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देना है। सेम हियर देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं इंट और इसको टर्मिनेट करूँगा किससे, सेमीकोलन से। फॉर्म देखिए दोनों का, दोनों सेम है। बॉय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इंट प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ABC ये भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बट C++ में जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा तब इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा किसको, क्लास को। वो यूज़ कैसे करेगा, डॉट ऑपरेट करके यूज़ करके करेगा। देखो ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक्शन 1, ये फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो ये फंक्शन को यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ने एक्सेस किया है। ठीक है, उसी तरह ऑब्जेक्ट 3 भी किसी को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 3A, अगर मैं यहाँ पर A नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट A, ये इंट A क्या हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसको ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करेगा यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 3 डॉट A इक्वल टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। उसके बाद सपोज़ फ्रेंड्स, अब एक और केस मैं देता हूँ आपको। देखिए अगर कोई फंक्शन या फिर वेरिएबल प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर्ड है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन 3 कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर है। ठीक है, तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को यूज़ करना चाहे, एक्सेस करना चाहे, ठीक है, फंक्शन 3, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बस इतना ही पावर रहता है कि वो खाली पब्लिक सेक्शन के मेंबर्स को ही यूज़ कर सके, प्राइवेट सेक्शन के मेंबर्स को यूज़ नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्शन के मेंबर्स ओनली क्लास के अंदर में ही यूज़ होते हैं, और बाकी तो पब्लिक सेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करके बता दिया। तो बस यहीं पे प्रोग्राम आपको एंड करना है। So thank you friends for watching this video. If you have any doubt or any question regarding this video, then please comment below and ask me. So friends, always keep clearing and recalling.